हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक स्मॉल कैप कंपनी IQVIA लाइटिंग की डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या ये कंपनी आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है कि नहीं। चलिए कंपनी को ओवरव्यू देखते हैं और जानते हैं कंपनी क्या काम करती है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 1999 में और स्टार्ट की थी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ, जिसमें कंपनी फैन रेगुलेटर, स्विच और टीवी इंडस्ट्री के कंपोनेंट बनाती थी। उसके बाद कंपनी 2008 टू 2016 में कंपनी LED लाइटिंग डेवलपमेंट स्टार्ट की। मेनली फिलिप्स को सप्लाई करने के लिए कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगाई थी। 2017 टू 2020 देखोगे तो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी स्टार्ट की थी। और डाइवर्सिफिकेशन देखें अगर हम लोग 2021 से 2023 में, तो कंपनी फर्स्ट सप्लाई ऑर्डर ऑफ LED लाइट फॉर रिक्रिएशनल व्हीकल इन US। रिक्रिएशनल व्हीकल मीन्स ये हो गया कैंपिंग व्हीकल, जो छोटी सी मिनी होम टाइप की, जो कार में ही सारी फैसिलिटी रहती है। और कंपनी ABS पाइप और सोलर पैनल भी स्टार्ट की। और कंपनी हनीवेल के साथ टाई अप करके वायरिंग डिवाइस भी स्टार्ट की बनाने। और कंपनी IPS कंट्रोलर फॉर कमर्शियल रेफ्रिजरेटर भी बना रही है। और कमर्शियल रेफ्रिजरेटर के लिए कंपनी ट्यूबलाइट्स भी बनाती है। नीचे चलते हैं और देखते हैं कंपनी और क्या बना रही है। नीचे आए तो देखें LED लाइटिंग सॉल्यूशन में कंपनी हाई एंड होम डेकोरेटिव LED लाइट बना रही है और इंडोर लाइट और आउटडोर लाइट भी बना रही है। LED लाइट फॉर RVS की, जो हम लोग ऊपर देखेंगे। अगर यहाँ पर देखें प्रोडक्ट डिस्प्ले लाइटिंग में, तो कंपनी इंटीरियर LED लाइट फॉर प्रोडक्ट डिस्प्ले इंक्लूडिंग कमर्शियल रेफ्रिजरेटर के लिए काम कर रही है। अब एनर्जी एंड अदर में देखें हम लोग, तो यहाँ पर कंपनी सोलर पैनल बना रही है, ABS पाइप बना रही है, IPS स्टेबलाइजर बना रही है, और रेगुलेटर, लिथियम बैटरी, US चार्जर, ये सब कंपनी बना रही है। नीचे चलते हैं और देखते हैं कंपनी को डिटेल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी हाई एंड होम डेकोरेटिव में क्या क्या प्रोडक्ट है। और ये फॉर कमर्शियल रेफ्रिजरेटर, जो मैंने बोला था, ट्यूबलाइट्स भी बना रही है कंपनी, सोलर पैनल, ABS पाइप, IPS स्टेबलाइजर फॉर CR, RB LED लाइट। फॉर अदर प्रोडक्ट में रोटेटरी स्विच, फैन रेगुलेटर, लिथियम बैटरी, US चार्जर। नीचे चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो मतलब हाई एंड पे क्या क्या प्रोडक्ट, जैसे स्ट्रिप लाइट, ट्रैक लाइट्स, ये सब कंपनी बना रही है प्रोडक्ट। अगर यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट डिस्प्ले फॉर लाइटिंग में, कमर्शियल रेफ्रिजरेटर। अब बैटरी के लिए आप देख सकते हैं रिचार्जेबल लाइट्स बना रही है, इन्वर्टर बल्ब बना रही है। नॉन लाइटिंग प्रोडक्ट में सोलर पैनल, ABS पाइप, IPS कंट्रोलर बना रही है कंपनी। नीचे और भी चलते हैं। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो देखने वाली बात है। कंपनी फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब डिज़ाइन से डेवलपमेंट तक और टेस्टिंग तक, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, आप यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो कि सारी चीज़ इन हाउस कंपनी बना रही है। यहाँ पर जैसे आप देखोगे, इन हाउस R&D हेल्प विथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। और यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट ऑल मैकेनिकल कंपोनेंट आर मैन्युफैक्चर इन हाउस, मीन्स सारी चीज़ फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तक कंपनी इन हाउस हो रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। कंपनी की 4 लोकेशन में फैक्ट्रीज है। जो पहला लोकेशन है हरिद्वार, और की प्रोडक्ट यहाँ पर कंपनी बनाती है LED लाइट्स, रेगुलेटर एंड स्विच। सेकेंड लोकेशन कंपनी की नोएडा है, और की प्रोडक्ट यहाँ पर कंपनी बनाती है रेगुलेटर एंड स्विचेस। और नीचे आते तो पावर कोटिंग और CNC मशीन भी कंपनी बनाती है। थर्ड लोकेशन वो भी नोएडा है, की प्रोडक्ट यहाँ कंपनी बना रही है रेफ्रिजरेटर, LED लाइटिंग एंड कंट्रोलर, LED मॉड्यूल्स, ड्राइवर, IPS कंट्रोलर। एंड फोर्थ लोकेशन वो भी कंपनी नोएडा में ही है, फैक्ट्री नोएडा में ही है। की प्रोडक्ट कंपनी की यहाँ पर है LED लाइट्स, RV, सोलर पैनल, ABS पाइप फॉर RV। नीचे चलते और भी देखते हैं कंपनी क्या बता रही है। कंपनी के चेयरमैन और MD हरदीप सिंह जी हैं। अगर कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन देखें तो कंपनी टोटल 3 ब्लॉक बना रही है, जो कि 5 लाख स्क्वायर फीट की है। ब्लॉक 1 2 लाख स्क्वायर फीट की, और ब्लॉक 2 2 लाख स्क्वायर फीट की, और ब्लॉक 3 1 लाख स्क्वायर फीट की है। टू बी कंस्ट्रक्ट ओवर द नेक्स्ट 18 टू 24 मंथ, मतलब आने वाले 24 और 18 मंथ के बीच में कंप्लीट हो जाएगी। अगर करंट स्टेटस देखें कंपनी की, तो सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क फॉर ब्लॉक 1 इज कम्प्लीटेड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन इज इन प्रोग्रेस। और जो कि इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन प्रोग्रेस है, और जो सिविल कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है, और ये ऑपरेटिंग स्टार्ट हो जाएगी बाय ऑफ एंड ऑफ Q4 FY24 तक। और जो सेकेंड बिल्डिंग है उसकी सिविल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, और ये एंड होगी Q4 FY25 तक। डैट मीन्स कंपनी आने वाले 12 महीने के अंदर ये तीनों बिल्डिंगें से ये कंप्लीट कर देगी। और मुझे लगता है ये बिल्डिंग कंप्लीट होने से और भी रेवेन्यू कंपनी को आएगी और सेल्स भी बढ़ेगी, जो मुझे लगता है टोटल ओवरऑल कंपनी की प्रॉफिट अच्छी बढ़ सकती है। नीचे चलते हैं और देख सकते हैं हम लोग
कि अगर हम लोग इंडस्ट्री ग्रोथ देखें 32% के CAGR से आने वाले 3-4 साल में ग्रो करेगी। और यहाँ पर कुछ की पॉइंट है जो कंपनी ने हाईलाइट किया है, जो बेनिफिट हो रही है कंपनी को। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, बेसिकली चाइना 1+ स्ट्रैटेजी ये मेक इन इंडिया है। जो जितनी भी प्रोडक्शन पहले चाइना में बहुत होती थी, तो अभी रिसेंटली ये सारे स्कीम जो गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम और इंसेंटिव कंपनी का दिया जा रहा है कि आप मेक इन इंडिया और इंडिया में प्रोडक्शन करो। अब ये ऊपर हमने जो देखा भी था कंपनी की कि इन हाउस में सारी चीज़ हो रही है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग, फ्रॉम मीन्स डिज़ाइन टू टेस्टिंग तक पूरी हर चीज़ कंपनी इन हाउस ही कर रही है। तो ये एक अच्छी बेनिफिट है। इससे आपको क्या हो रहा है, 2 पॉइंट आ रही है यहाँ पर। जो हम लोग की ट्रांसपोर्ट, जो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होने की कॉस्टिंग गिरती है, और इवन आपको यहाँ पे स्कीम और इंसेंटिव भी गवर्नमेंट के थ्रू आपको मिलती है। चलिए नीचे देखते हैं। और ऐसे देखें, इंडिया LED लाइटिंग मार्केट में 12% के CAGR से ग्रो करेगी, और इंडियन होम डेकोरेटिव लाइटिंग में देखें तो 40% के CAGR से ग्रो करेगी। इंडिया LED लाइटिंग EMS में देखें तो 27% के CAGR से ग्रो करेगी। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, जो इंडियन CR इंडस्ट्री टू ग्रो रैपिडली लीड बाय सच फैक्टर जैसे चेंजिंग फूड हैबिट, ग्रोथ इन फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बूमिंग ऑर्गेनाइज फूड रिटेल एंड QSR सेक्टर। जो कि हम लोग बोल सकते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए ये इंडस्ट्री ऐसे कंपनी बता रही है फैक्टर से ग्रो करने वाली है 8% के CAGR से। और भी बहुत सारी डिटेल है। मैं चाहता हूँ कि आपको इनक्रेज करूँ कि आप इसको PPT को गो थ्रू करें और अपने अंडरस्टैंडिंग से ही इन्वेस्ट करें। चलिए अब कंपनी की थोड़ी सी फाइनेंस देखते हैं और जानते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। कंपनी की मार्केट कैप 2300 करोड़ है अराउंड, और जो कि कंपनी बहुत छोटी कंपनी है, और स्टॉक पे 35.2 की है, ROCE 30.6% की, और ROE 39.9% की है। नीचे चलते हैं और देखते हैं कंपनी की जो मीडियन PE है 36.7 की है, और करेंटली अभी कंपनी 33.8 की PE पे ट्रेड कर रही है। डैट मीन्स कंपनी लगभग अपने मीडियन PE के पास ही ट्रैवल कर रही है। नीचे आते हैं प्रोज में देखते हैं, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेप्थ, अ कंपनी हैविंग गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक फ्रॉम लास्ट 3 ईयर, मीन्स लास्ट 3 ईयर पे 38 रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी की 49.7% की है। नीचे आते हैं और देखते हैं कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट क्या बता रही है। और आप सेल देखोगे लगभग कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे बैठी हुई है। अगर सितंबर क्वार्टर से अगर हम लोग कंपेयर करें तो कंपनी की 1 करोड़ कम सेल हुई है। जो रिसेंटली कॉल में कंपनी ने बताया कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण थोड़ी सी OPM में कंपनी को मार्जिन कम हुई है। बट कंपनी ये क्लेम कर रही है कि आने वाले 25 की सेकेंड क्वार्टर तक कंपनी की जो स्टार्टिंग फर्स्ट ब्लॉक है वो एक्टिव काम करने लग जाएगी, और उससे रेवेन्यू आने वाले का। डैट मीन्स अभी कंपनी, ये कहा जा सकता है कि कंपनी अभी डेवलपिंग फेज में है। अगर 1-2 साल अगर इस पर हम लोग बने रहते हैं तो आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कंपनी अच्छी रिटर्न दे सकती है। नीचे आएंगे तो देखेंगे ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे है। इसके पीछे एक रीज़न था यही, जो जहाँ पर टैक्स आप देखोगे 24% लगी हुई है, और यहाँ पर 30% टैक्स लगी हुई है। इसीलिए आप यहाँ पर देखोगे 180 करोड़ की 18 करोड़ आई है, और 117 करोड़ की 19 करोड़ इनकम, मतलब नेट प्रॉफिट कंपनी शो कर रही है। नीचे चलते और देखते हैं, अगर ईयरली वाइज देखें तो ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पर है कंपनी, और ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे है। यहाँ पर अगर कंपाउंडेड सेल देखें, कंपनी बहुत न्यू है इसीलिए ट्रेलिंग 12 मंथ में 8% है, और लास्ट 3 ईयर की 18% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो -1% है। हाँ, अभी जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से ये कंपनी डाउनफॉल ही देख रही है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर अब ये रिवर्ट करेगी। और यहाँ पर कोई ऐसा डेटा ही दिया हुआ नहीं है कंपनी, क्योंकि बहुत न्यू लिस्टेड है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो लास्ट ईयर की 40% है। अगर यहाँ पर आप हम लोग आते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे कंपनी ने बहुत तेज़ी से रिजर्व अपना बढ़ाया मीन्स आप अगर यहाँ पर मार्च 23 पे देखोगे 77 करोड़ की थी, और सितंबर 23 पे देखोगे 447 करोड़ की है। जो कि मुझे लगता है मार्च 24 पे और भी ये नंबर बढ़ने वाली है। और यहाँ पर आप देखोगे बोरिंग भी कंपनी ने बहुत कम किया, जो कि अच्छी फैक्टर है कंपनी के आगे ग्रो करने के लिए। अगर नीचे हम लोग देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी जो प्रोमोटर है 72.6%, जो स्टार्टिंग से कंपनी 23 से होल्ड किए अभी तक, जून के 23 से अभी तक दिसंबर तक ये सेमी होल्डिंग कंपनी के प्रोमोटर के पास है। और जो FIS ने, उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टेक को डिक्रीज़ किया है, सेल को बेचा है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे जो पब्लिक थी 15 से
15.27 से वो अभी 18.93, मीन्स जितनी भी FIS ने सेल किया वो सारे पब्लिक के थ्रू बाय कर गए हैं। तो डेट मीन्स ऐसा कोई इशू मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न में नहीं नज़र आ रहा। आगे चलते हैं और देखते हैं कंपनी टेक्निकली क्या बता रही है। कंपनी अभी न्यू लिस्टेड हुई थी, जुलाई में लिस्ट हुई है और उसके बाद से कंपनी टोटल डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रही है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करोगे कि अभी यहाँ पर जो बाइंग लेवल है ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये अगर चार्ट पैटर्न पे हम लोग देखें तो कंपनी को थोड़ा सा हमें वेट करना चाहिए, थोड़ी सी अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करती है। अगर आप देखोगे ये लोअर लो बनाते जा रही है कंपनी, अगर ये थोड़ा सा चेंज होता है, हायर हाई एक दो बार बनाती है, तो हम लोग ये कंपनी पे बाय करने के लिए तब अच्छी टाइम रहेगी। अभी आप ये कंपनी को वॉच करो और जब ये टाइम आए तो मैं खुद बताऊंगा कि कब ये कंपनी को बाय करनी चाहिए। बट आप ये कंपनी को वॉच लिस्ट में ज़रूर रखो क्योंकि अच्छी कंपनी है, सेल्स ऑल टाइम हाईएस्ट है, कंपनी एक्सपेंशन करने वाली है और OPM भी कंपनी की ठीक है। तो चलिए अब लास्ट में यही सेम क्वेश्चन है कि कंक्लूजन देखते कंपनी का क्या इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड द पॉइंट नंबर 1 इज़ चाइना +1 स्ट्रैटी, जो कि मेक इन इंडिया हम लोग कह सकते हैं। इससे कंपनी को बहुत बेनिफिट होती है गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू और इंसेंटिव के थ्रू। तो सेकेंड पॉइंट है ये कि कंपनी अभी न्यू बिल्डिंग बहुत कंस्ट्रक्ट कर रही है। जैसे हमने देखा था 3 ब्लॉक कंपनी न्यू बना रही है, जिसमें से फर्स्ट ब्लॉक जो कि सिविल वाली काम हो चुकी है और मशीन अभी इन प्रोग्रेस में है, इंस्टॉलेशन, मशीन की इंस्टॉलेशन, जो कि Q4 पे 2024 पे कंपनी स्टार्ट हो जाएगी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अब फ्यूचर ग्रोथ देखें कंपनी की, तो आप अगर रिसेंटली कोई भी घर विजिट की होगी या आप बोल सकते हो गृह प्रवेश में, तो आप देखोगे पिछले 10 साल से और अभी कंपेयर करोगे कि लाइटिंग कितनी ज़्यादा घर पे, कंपनी पे, हर जगह पे यूज़ हो रही है। इवन रोड्स पे आप देखो बहुत सारी लाइटिंग यूज़ हो रही है। तो मुझे लगता है ये पर्सपेक्टिव से आने वाले टाइम पे ये सेक्टर ही ग्रो करने वाली है। और हमने देखा भी था सेक्टर आने वाले 3-4 साल में जो 32% की CAGR से ग्रो करने वाली है। ऐसा प्रोडिक्शन कंपनी ने दिया था। अगर विजन देखें हम लोग तो मिनिमम अगर ये कंपनी पर बाइंग करना चाहते हैं तो मिनिमम 3 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बाई कीजिएगा, क्योंकि अभी कंपनी डेवलपिंग फेज में है। अगर इसको आपको रिटर्न चाहिए तो मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल के बाद ही बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिलेगी कंपनी में। और ये जितनी चाइना +1 स्ट्रैटी जो है, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अगर आप इसको गो थ्रू करना चाहते हो डिटेल पे तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो। जो 5 पैसा ने बहुत अच्छा रिसर्च चाइना +1 स्ट्रैटी के लिए अच्छी डॉक्यूमेंट्स दी है। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।